सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज थोड़ा पोस्ट मार्केट में एनालिसिस में वीडियो में थोड़ा लेट हो गया, तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो वीडियो नहीं बना पाए। फिर कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि आज पोस्ट एनालिसिस नहीं बनाया, तो सोचा थोड़ा वीडियो बना देते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में अगर जैसे हमने डेटा देखा 9:17 पे, तो उसमें हमारा स्पोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा था। जो स्पोर्ट था हमारा वो है 20,000 पे, और रेजिस्टेंस भी उस समय हमारा 20,000 पे दिखाई दे रहा था। किस चीज़ का? ओआई का। वो इसलिए क्योंकि मार्केट क्या है, गैप अप ओपन हुआ था ना। मार्केट हमारा ओपन हुआ था शायद यहाँ पे 20,110 पे। मार्केट ओपन ही यहाँ पे देखिए काफ़ी ऊपर ओपन हुआ था, तो उसका थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा। वाई वीक का टॉप दिखा रहा है कितने, 96%। हम नेक्स्ट कर लेते हैं, थोड़ा इसको सेटल होने देते हैं, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ ना तो वाई ऊपर शिफ्ट हो गया, 91% स्ट्रॉन्ग भी हो गया। और जो स्पॉट है, तो अगर देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो विक्टोर टॉप दिखा रहा है कितने, 75%। लेकिन फिर से वो स्ट्रांग हो गया, मतलब कि स्ट्रांग की तरफ प्रेशर तो बन रहा है, फिर से वो विक्टोर टॉप हो गया। विक्टोर टॉप कितना, 80% विक्टोर टॉप हो गया। तो अब वापस इसकी परसेंटेज वापस जैसे जैसे डिक्रीज होने लगी, 80% था अभी 78% रह गया ना विक्टोर टॉप। स्पॉट का ऊपर की तरफ प्रेशर चल रहा था, लेकिन फिर से स्पॉट स्ट्रांग होने लगा और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है ही। तो ऐसे में हमारी एंट्री कहाँ बन जाती है, 20,050 के डाइवर्जेंस से मान लीजिए कॉल की एंट्री बन जाएगी, जिसकी वैल्यू अभी के अकॉर्डिंग 20,010 दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस, तो चलो विक्टर टॉप अगर हम इसको शिफ्टिंग नहीं भी माने क्योंकि ऊपर ओपन हुआ था, रेजिस्टेंस को अगर हम 20,100 पे माने और स्पॉट को विक्टर टॉप माने तो हमारी एक एंट्री बन जाएगी यही 20,010 से 15 के बीच में, कि 20,015 तक अगर आ जाए मार्केट तो हमारी कॉल की एंट्री बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि स्पॉट हमारा विक्टर टॉप है, तो एक रिस्क की एंट्री हम हमारी बीच वाले डाइवर्जेंस से बन जाती है। मार्केट कहाँ चल रहा है, 39। अब जो विक्टर टॉप देखिए 80% था, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, 77% रह गया और स्ट्रॉन्ग हो गया। जैसे ही हमारी वैल्यू पे पहुंचा, 20,018 पहुंचा है देखिए यहाँ पे। तो जो विक्टर टॉप के बेसिस पे हम रिस्क एंट्री उठा रहे थे, लेकिन अब ये विक्टर टॉप नहीं रहा है, कि जो सपोर्ट था हमारा 20,000 से 20,100 पे WTT था ना, वो अब स्ट्रॉन्ग हो गया। जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया तो हम रिस्क एंट्री नहीं उठाएंगे, अब हम सेफ एंट्री देखेंगे। सेफ एंट्री कहाँ से बन रही है, 939 की, 19,939 पे अगर मार्केट चला गया तो वहाँ से हमारी कॉल की एंट्री बन जाएगी। तो अब हम वेट करते हैं किस चीज़ का, 939। हालांकि वैल्यू शायद कुछ ज़्यादा ही नहीं दिखा रहा, वैल्यू गलत दिखा रहा है ना, हाँ वो वैल्यू गलत ही है देखिए, 967। 20,000 का एक्सटेंशन क्या है, 967। ये 967 पे आ जाएगा तो हमारी कॉल की एंट्री बन जाएगी, क्योंकि वो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा। जिसकी वैल्यू है ये इसकी वैल्यू में आज कुछ गड़बड़ी आ रही है ना, कि 967 पे बन जाएगी एंट्री। मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट आज का आ चुका 936 आ गया। तो अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको कॉल की एंट्री लेंगे भी, तो क्या दिखाई दे रहा है, जो रेजिस्टेंस था वो हमारा विक्टोर बॉटम हो गया। स्पोर्ट हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग है। स्पोर्ट कहाँ पे हमारा, स्पोर्ट अभी भी 20,000 पे। हालांकि अभी क्या हुआ है, जो हमारी इमेजिनरी लाइन है वो नीचे चली गई, नीचे जाने की वजह से ब्लू कलर 900 पे दिखाने लगा, लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम देखिए अभी भी यहाँ पे 11,20,000 पे। तो स्पोर्ट हमारा अभी भी यही है, और जो रेजिस्टेंस है वो विक्टोर बॉटम हो गया। अब रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम है, मार्केट यूएस पे चल रहा है, तो हमें पुट की ट्रेड लेनी है। लेकिन पुट की ट्रेड कहाँ से लेनी है, वो हमें लेवल ढूंढना है अपना, कि पुट की ट्रेड कहाँ से लेंगे, क्योंकि बॉटम पे तो चल रहा है, बॉटम से तो हम कॉल पुट की ट्रेड ले नहीं सकते। उसके लिए हमें थोड़ा टॉप का वेट करना होगा कि मार्केट हमें टॉप पे मिले। अब रेजिस्टेंस की स्पीड देखिए, 75% विक्टोर टॉप था, 3 स्लाइड में 82% हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखें 84% हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखें 87% हो गया। इसकी शिफ्टिंग कितनी स्पीड से हो रही है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 20,017 कि इसकी जिस स्पीड से ये यहाँ पे आ रहा है 20,000 पे, तो रेजिस्टेंस हमारा 20,000 पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट हो जाएगा तो ये हमारा न्यू ईओआर बन जाएगा। न्यू ईओआर बन जाएगा तो हम न्यू ईओआर से एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं,
क्योंकि हमारा स्पॉट भी लग रहा है कि वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 लाख, यहाँ पे 11 लाख हो गया। अगर ये भी हमारा वीक टुवर्ड बॉटम हो जाता है तो मार्केट में ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, स्पॉट भी वीक टुवर्ड बॉटम, दोनों अगर बॉटम की तरफ प्रेशर बना रहे हैं तो ब्लड बाथ का सिनेरियो बन जाएगा। और ऐसे में हमारी एंट्री कहाँ से बन जाएगी? 20,017 से मान लीजिए, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है। जैसे 87%, 89%, 91, देखिए 2-2% एक एक क्लिक में बढ़ रहा है। 93, तो यहाँ पे मार्केट कहाँ आ गया? 20,011 पे, 20,013। और ये देखिए कितने परसेंट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया? 96% वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। और मार्केट हमारे EOR पे चल रहा है। 20,017 की वैल्यू थी जिसके पास हमारा मार्केट आ गया। तो यहाँ से हमारा एक पुट का ट्रेड बनता है कहाँ तक के लिए? पहला हमारा EOS बनेगा। तो 20,000 पे अगर हम क्लिक करें तो अभी इसकी वैल्यू आ रही है 949, कुछ ज़्यादा ही वैल्यू आ रही है ना, 949। लेकिन यहाँ से हमारी एक बार पुट की एंट्री बनेगी, हम पुट की एंट्री लेंगे 20,017 से। इसमें अगर देखें तो 20,017 पे ये देखिए 10:05 पे पहुंचा। 20,017 पे ये देखिए इस वाली अगली कैंडल पे पहुंच गया था ना, 10:11 हो गई। यहाँ इस कैंडल पे पहुंचा है 10 मिनट वाली। तो यहाँ से हमारी एक पुट की ट्रेड बन रही थी और कितने 49 की वैल्यू आ रही थी ना यहाँ पे। ये सिर्फ दो ही कैंडल में आ गया 49 की वैल्यू। यहाँ से हमारी एंट्री बन रही थी पुट की, और यहाँ पे इसने सेकंड कैंडल में तो टारगेट भी दे दिया है। तो सेकंड अगर हम देखें तो उस समय वैल्यू क्या दिखा रहा था, क्योंकि थोड़ा वैल्यू में गड़बड़ी लग रही है। इसकी वैल्यू अभी 938 यही वैल्यू आ रही है। इसकी देखें तो शायद इसने लो भी यही लगाया ना, हाँ 932, 938 की वैल्यू आ रही थी EOS की। लेकिन ऐसे में हम कॉल की एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में दोनों वीक टुवर्ड बॉटम है। तो ब्लड बाथ सिनेरियो, ब्लड बाथ में कॉल की एंट्री बनती नहीं है। तो मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद फिर से रिवर्स हुआ, और रिवर्स होकर कहाँ तक चला गया? 20,040 के आसपास। किस समय गया ये? 11:45। तो हम एक बार सीधा डेटा ले लेते हैं 11:45 का। इस समय क्या सिनेरियो था? 11:45 का अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो चुका, शिफ्ट होकर कितना है? 87% वीक टुवर्ड टॉप दिखा रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे। और ये क्या है? स्पॉट हमारा वीक टुवर्ड बॉटम है 85%। स्पॉट वीक टुवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप दिखा रहा है, हालांकि नीचे शिफ्ट हुआ है तो हम इसको वीक टुवर्ड टॉप नहीं बोलेंगे। 87% है अभी भी। और मार्केट कहाँ चल रहा है? 20,028। और अगर यहाँ क्लिक करें तो कितनी वैल्यू आ रही है? 20,031। फिर हमारी एक पुट की एंट्री फिर से बन सकती है, हमें एक फिर से अच्छा खासा टॉप मिल रहा है ना 20,031। ये वाला टॉप फिर से मिल रहा है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, तो हम एक पुट की एंट्री फिर से ले सकते हैं अगर 20,031 हमें मार्केट मिल जाए। मार्केट कहाँ पर आया? मार्केट ने ये हाई लगाया, यही हमारा कितने 40 के आसपास से, देखिए 40 तक, 32 से हमारी पुट की एंट्री बन रही थी, यहाँ से कुछ 31-32 से 40 तक गया। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे कहाँ तक आया? मार्केट ने लो लगाया 948, यहाँ से एंट्री बन रही थी 20,031 से। और अगर यहाँ पे देखें 983, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन देखें तो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन की 936 वैल्यू आ रही है, क्योंकि जो हमारा EOS है इसके एक एक्स्ट्रा मार्केट इसका डाइवर्जन चला जाएगा। एक्स्ट्रा डाइवर्जन की वैल्यू देखें तो 936 की वैल्यू आ रही है। तो मान लीजिए एक लाइन का हमारी कहाँ हो जाएगी? 936 पे हो जाएगी, जो कि हमारी ऑलरेडी यहीं पे चल रही है। ये लाइन, ये लाइन हमारी, ठीक है। तो एक हमारी पुट की ट्रेड देखिए, ट्रेड कौन कौन सी ट्रेड बनी आज? एक ट्रेड तो ये वाला हो गया, क्योंकि रिस्की था, क्योंकि तब तक शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन उस स्पीड को देखते हुए हम ये ट्रेड ले सकते थे, बढ़िया ट्रेड थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाली कॉल की एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि विक टुवर्ड बॉटम ब्लड बाथ का सिनेरियो था, तो हमें टॉप का वेट करना है। बहुत बढ़िया ट्रेड थी, अगर ये ऊपर चला गया तो हमें बढ़िया चांस मिला, तो यहाँ से एक और पुट की ट्रेड बन सकती है। और ये कितने पॉइंट की हो गई? ये मान लीजिए 20,017 की वैल्यू थी ना इसकी, और बॉटम था इसका 50, मान लीजिए कम से कम 60 पॉइंट की ये हमारी एक बढ़िया ट्रेड थी। उसके बाद मार्केट फिर से टॉप पे गया, फिर से टॉप से भी क्वाली बनी। और ये समय क्या है? 12:45। 12:45 का अगर हम समय देखें तो उस समय क्या सिनेरियो था, कैसी ट्रेड बन रही थी? 12:45 पे जो स्पोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम था वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा, 85% से ऊपर चल रहा था ना, अभी देखिए 78% हो गया। और रेजिस्टेंस को हम अगर 11:45 पे देख रहे थे उस समय भी 87% था,
और ये अभी भी 85 के आसपास ही चल रहा है। तो इसमें ज़्यादा मतलब ये कन्फ्यूजन ही बना रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा बॉटम पे शिफ्ट होकर। इसका मतलब ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बना रहा है। अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है तो मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कहाँ से होगा? 20,000 के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखें हम, यहीं से रिवर्स हो जाएगा। जो इसका बॉटम चल रहा है 955 पे मार्केट चल रहा है। 950 की वैल्यू देखें, अभी 913 दिखा रहा है। 913 शायद इसने मॉर्निंग में लगाया था ना, हाँ 914 का सुबह में लगा दिया था। उसके बाद ये वाला हालांकि EUR से रिवर्स हो गया, एक एक्स्ट्रा भी नहीं लिया क्योंकि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो गया। बॉटम पे तो जो था विक्टोर बॉटम था वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो EOS से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो हम EOS से ये कॉल की ट्रेड बन सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बन रही है। अगर ये जैसे जैसे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रहती है तो हमारी मार्केट चली जाएगी 20,000 तक। लेकिन हम एक डाइवर्जन ट्रेड उठा सकते हैं 20,000 की। 20,000 की वैल्यू क्या आ रही है? 20,010। और अभी बॉटम पे चल रहा है, हमें दिख रहा है, तो यहाँ से एक एंट्री बन सकती है कहाँ तक के लिए? 20,010 तक के लिए। जो हमारी ये लाइन है यहाँ पे, ये वाली यहाँ तक की एक ट्रेड कॉल की बन सकती थी। किस बेसिस पे बन सकती थी? क्योंकि रेजिस्टेंस 1 घंटा से इसी परसेंटेज पे रुका हुआ है, अटका हुआ है, नीचे शिफ्ट होकर भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बन रही है। और स्पॉट जो वीक टुवर्ड बॉटम था वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगा। देखिए 78% हो गया ना। तो मार्केट कहाँ चल रहा है? 978। EOS कितना है हमारा? 978, यही हमारा EOS है। 978 के आसपास चल रहा है। तो एक EOR तक की हम ट्रेड पहले ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाली ट्रेड बनेगी। ये कहाँ पे पहुँचा? 1:25। अगर 1:25 का हम डेटा देखें तो उस समय क्या आ रहा था? 1:25 पे मार्केट पहुँच गया अपने इस EOR पे। अब EOR पे पहुँच गया, इधर 78 77 ही था, 78 था ना, अप्रोक्स 78 अभी भी यहाँ चल रहा है स्पोर्ट साइड में। और रेजिस्टेंस साइड में जो परसेंटेज एक जगह अटकी हुई थी वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। अब अगर ये डिक्रीज होने लगी तो हम इसको कंफ्यूजन मान के टॉप के लिए नहीं रुक सकते, हमें अपनी एंट्री को एग्जिट करना होगा क्योंकि 87% पे अटकी हुई थी, अब धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। डिक्रीज होने का मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने लगा। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया तो वहाँ यहीं से वापस रिवर्सल आ सकता है। अगर विक्टोर बॉटम रहता है तो मार्केट 950 तक चला जाएगा, लेकिन अगर स्पॉट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया तो हो सकता है EOS तक मार्केट चला जाए। EOS की वैल्यू 967। ये देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या लो लगाया, 77 तक गया है। उसके बाद क्या, 2 बज गए, मार्केट यहीं टाइम पास करके यहीं ख़त्म हो गया। तो आज ये वाली अच्छी ट्रेड थी, ये तो वाली ज़बरदस्त ट्रेड थी। और ये भी हमें बढ़िया ज़बरदस्त मौका मिला। ये हम एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को मान के एक ट्रेड ले सकते थे, अगर नहीं भी लेते कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बढ़िया अच्छे वाले ट्रेड बन चुकी है। तो आपने कौन कौन सा ट्रेड लिया? हमने आज मार्केट को नहीं देखा, हमने तो आज कोई ट्रेड नहीं लिया। आपने कोई ट्रेड लिया तो ज़रूर कमेंट में बताना। ओके, थैंक्स।